दर्शकों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी चर्चा जो दिल और दिमाग दोनों को छू ले। आज हम बात करेंगे एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को लेकर। वही आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जो हमें दर्शाता है कि जीवन को कैसे जिया जा सकता है। इस साइंस जैसे युग में जहाँ हम लोग साइंस को मानते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता का सहारा लेकर आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। इनसे जानेंगे कि इनका आखिर क्या राय है आध्यात्मिकता को लेकर और इनकी क्या कुछ इस विषय पर बातें हैं, इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष है जी। सर, हम देख रहे हैं कि जैसे आजकल के युग में साइंस का युग है कहा जाता है, लेकिन वहीं आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे मनुष्य के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर कि आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है हमारे मनुष्य के लिए? देखिए, जैसे आपने बोला साइंस और आध्यात्मिक दो अलग अलग टॉपिक है, पर दोनों का एक ही उद्देश्य है। अब वो उद्देश्य है इंसान का सुखी होना। चाहे विज्ञान है, विज्ञान का क्यों आविष्कार किया गया, क्या कि हमारी सुविधाएं हमें मिल सके, इंसान सुखी हो। आध्यात्मिक का भी यही मोटो है कि जो इनके मेडिटेशन होते हैं, अलग अलग ऋषि मुनि होते हैं, उनकी जो मेथड है ना, उनको फॉलो करके इंसान सुखी हो। दोनों का उद्देश्य सेम है, इसीलिए आध्यात्म बहुत जरूरी है, जो कि इग्नोर किया जाता है। लेकिन जैसे आजकल की युवा पीढ़ी का मानना है कि जैसे साइंस ही हमारे लिए सब कुछ है और भी अन्य बातें होती है, तो इस पर सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन के लिए क्या कुछ अलग चेंजेस लाती है? मनुष्य जीवन के लिए आध्यात्मिकता का जो मेन उद्देश्य है वो है मोक्ष प्राप्ति। हमारा बार बार जन्म और मरण होता है। साइंस जन्म और मरण को नहीं रोक सकता है। हमें जो है जन्म और मरण के लिए हमारे शास्त्र जो आध्यात्मिक हमारे जो वेद है उनके अंदर लिखा है कि इंसान अमर हो सकता है, लेकिन उसके लिए विधिवत गुरु बना करके साधना करने से, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी तरह भक्ति करने से, उस मार्ग पर चलने से हमारा मोक्ष हो सकता है। साइंस हमें सुविधाएं दे सकता है, सुख दे सकता है, लेकिन वो मोक्ष नहीं करा सकता। साइंस भी अच्छा है हमारे लिए, लेकिन इस जीवन तक वो सीमित है। हम अच्छे से अच्छे अपने जीवन को जी सकते हैं। हम गर्मी के लिए एसी लगा सकते हैं, सर्दी के लिए हम गर्म हवा ले सकते हैं, लेकिन हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आध्यात्मिकता साइंस से ज्यादा जरूरी है। सर, जैसा हम देखते हैं कि जैसे आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो, ठीक है, और कहा जाता है कि आप लोग साइंस जैसी चीजें कुछ नहीं मानते, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? नहीं, देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जो विज्ञान है, विज्ञान क्या है? विज्ञान की अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसे अध्यात्म है, एक क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, क्रमबद्ध तरीके से एक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं। सुसंगठित एक तरीके से जो जो उसमें विधि बताई गई है, सुव्यवस्थित तरीके से अध्यात्म किस हिसाब से उसमें कॉलेट करता है। जैसे हम वेद को पढ़े, जो उसमें विधि बताई, गीता में बताया गया है कि एक तो शास्त्रानुसार साधना करनी चाहिए और तत्वदर्शी संत की शरण में आना चाहिए। तत्वदर्शी संत जिस भी विधि को आपको बताए, जो विज्ञान की विधि है, उस विधि को बताकर फिर हमारा कल्याण हो सकता है। जैसे विज्ञान में हम किसी लक्ष्य तक, कोई एक्सपेरिमेंट है, उसका जो लास्ट में रिजल्ट होता है, वो जब हम प्रॉपर उसके सारे नियम फॉलो करते हैं तब जाकर होता है। ऐसी आध्यात्म भी है, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। और मोक्ष को हम तभी पा सकते हैं जब हम शास्त्रों को प्रॉपर वे में, उसकी जो जो विधि है, उन विधि को हम प्रॉपर फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद उसको अपनाएंगे तो लास्ट में हमें रिजल्ट मिल जाएगा, मोक्ष। ये सर जैसे बात की गई है आध्यात्मिकता की, तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपके उससे दृश्य से आध्यात्मिकता आखिर है क्या? आखिर आध्यात्मिकता को हम कैसे जान सकते हैं? देखो, आध्यात्मिकता तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। साइंस केवल यहीं के लिए हमारे को जो है सुविधाएं दे सकता है। आगे इंसान का जो जन्म है वो किस लिए हुआ है? ये वो हुआ है केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष प्राप्ति जो अध्यात्म से ही मिल सकती है। अध्यात्म के लिए जो हमारे शास्त्र है और जो हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से जब आदमी चलेगा, उनका अध्ययन करेगा, उसमें देखेगा कि इसमें क्या लिखा है और हमने किस हिसाब से चलना है, कैसे हमने साधना करनी है। और साधना करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है इंसान को एक गुरु की। तो वो गुरु ही बताता है कि आपने कैसे चलना है। और अध्यात्म के रास्ते पे चलना बहुत कठिन इंसान समझता है, जबकि वो इतना कठिन है नहीं, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो एक सदगुरु ही बता पाता है, सच्चा गुरु ही बता सकता है। वैसे तो गुरु संसार में बहुत है, पर अध्यात्म का जो सही मायने है, सच्चा ज्ञान है, वो एक सतगुरु ही दे सकता है। तो हम जो इतने भी अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, इस समय वही एक सच्चे गुरु हैं, सदगुरु जिन्हें बोलते हैं। वो कबीर साहब के अवतार हैं एक रूप में। तो वो हम लोगों को सच्चा ज्ञान देकर जो है सद्भक्ति की ओर लगा रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग
और साइंस हमें मोक्ष नहीं दे सकता है। साइंस थोड़ी देर की सुविधा दे सकता है। साइंस क्या कर सकता है, आपको कुछ हो गया तो उसकी भरपाई वो कर देगा, पर आपको मोक्ष नहीं दे सकता। अगर आप साइंस ने, जैसे मौसम विभाग हो गया, कि साइंस के अनुसार तो वो आपको ये बता देगा कि आने वाले समय में भयंकर बारिश होगी, वो नहीं बताएगा तब भी होगी। तो अगर साइंस इतना ही वो है तो वो ये बोल रहे कि उस होने वाली बारिश को रोक दे, पर वो एक नहीं। और प्रश्न है हमारा, जैसे कि आध्यात्मिकता को देखते हैं हम, कई सारे जो अलग अलग धर्म गुरु हैं, चाहे अलग अलग धर्म है, जैसे हिंदू मुस्लिम, सब लोग अलग अलग तरीके से उसको स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं अपने नजरिए से। तो आपका इसमें आखिर क्या राय है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते, कि आखिर आध्यात्मिकता मतलब आखिर इतने सारे धर्म गुरु हैं, इतने सारे अलग अलग आध्यात्मिक मानते हैं, तो आखिर असली जो आध्यात्मिकता है वो आखिर है क्या? सर देखिए, गुरु की आपने बात करी है। जो गुरु होते हैं वो हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ गुरु तो अपने मर्जी से बता देते हैं कि यहाँ ऐसा कर लो। लेकिन जो हमारी पद्धति है, वेदों के अनुसार जो गुरु बताएगा, जैसे गीता जी में अध्याय 17 के 5 और 6 में ये कहा गया है कि जो मनुष्य अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं, उस चीज को यदि हम करते हैं तो वो भगवान को भी दुखी करते हैं। हम अपनी मर्जी से ना करके और गीता जी के अनुसार करें। और गीता जी में पहले तो लिखा है अध्याय 4 के 34 में कि गुरु बनाओ, तत्वदर्शी संत बनाओ, जो तत्व को जानता है, माने गीता जी को जो जानता है। और फिर हमारे जैसे हमने गुरु जी बनाए संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने बताया कि अध्याय 15 में 15 के श्लोक 1 से 4 तक में ये बताया गया है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल, मतलब परमात्मा ऊपर रहता है। हम सब कहते हैं कि भगवान ऊपर है, तो ऊपर को जो परमात्मा है वो कौन है, और वो जो नीचे को तना है, पेड़ है, वो कौन है। ये गुरु, जो भी गुरु इस बारे में बताएगा गीता जी के अनुसार, वो तत्वदर्शी संत होगा। और वो जो बताएगा उसकी पद्धति के अनुसार वो बताएगा। जो भी गुरु इस बात को बताएगा वो वेदों से ही मंत्र भी बताएगा, कि वेदों में ही लिखा है। गुरु बनाता नहीं है, गुरु केवल ज्ञान कराता है कि हमारे वेदों में पहले से लिखा हुआ है। वो बताता है कि यहाँ पर ये लिखा है, आप ये करिए, उसको करने से ही सिद्ध होगा। जैसे हमें अगर सरकारी नौकरी लगना है तो भारत सरकार के अनुसार हमको वो पढ़ाई, वो शिक्षा उसी स्कूल में जाकर के ग्रहण करनी पड़ेगी, तब हमें नौकरी मिल जाएगी। जैसे हम पढ़ेंगे उसी अनुसार हमारे वेदों में लिखा है कि भगवान की प्राप्ति हो सकती है गुरु बना करके। और गुरु जी हमें उसी किताब से बताएंगे कि ये मंत्र है, आप जाप करिए, तो हमारा 101% है कि हमारा मोक्ष जरूर होगा। ये एक बात तो है, आपकी बातों से जैसे लग रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा मतलब ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं और भी अन्य चीजें दे रहे हैं। तो सर हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इनसे जानते हैं कि सर जैसे हम देख रहे हैं कि आप लोग जैसे कई सारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और आध्यात्मिकता को लेकर आप काफी ज्यादा मतलब वो भी हैं, ठीक है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की ही जो भक्ति साधना उसी को ही क्यों अपनाया है? जी नमस्कार। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति या साधना को इसलिए अपनाया गया है कि गुरुजी सबसे पहले तो राइट वे ऑफ वर्शिप, जो सत भक्ति साधना है, अकॉर्डिंग टू वेद, अकॉर्डिंग टू शास्त्र और अकॉर्डिंग टू पुराण, उसके अनुसार सत भक्ति बताते हैं। और इसलिए हम इससे पहले भी जो है भक्ति मार्ग में लगे हुए थे, लेकिन हम अधूरी भक्ति मार्ग में लगे हुए थे। कभी हम विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं, कभी हम शिव जी की कर रहे हैं, कभी दुर्गा जी की, तो उससे ना ही तो कोई हमें आध्यात्मिक लाभ मिला, ना ही कोई शारीरिक लाभ मिला। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो उन्होंने हमें जो है सबसे पहले आध्यात्म की जो सीढ़ी है, जो हमारे वेद शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता है, उनसे प्रमाणित करके एक एक चीज बताया कि क्यों आध्यात्म जरूरी है और सत भक्ति क्या है, उनसे प्रमाणित करके बताया। और इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आध्यात्म की शिक्षा है, इसका सबसे पहला भी जो श्लोकन गुरु जी ने बताया है, वो ये बताया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये जितने जो अन्य धर्म गुरु हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर बैठे हैं, जिन्होंने जो है धर्म के आधार पे जातियां बना दी, वर्गों को बांट दिया, लड़ा दिया, मरवा दिया, तो उन सबके लिए एक सबसे बड़ा स्लोगन ये है कि जीव हमारी जाति है, मतलब सिर्फ जो जात है हमारी वो जीव है और अन्य कोई जाति नहीं। और सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानव धर्म है। ये सबसे बड़ा नारा आध्यात्म का गुरु जी ने दिया है। और आध्यात्म इसलिए जरूरी है कि जीवन में अगर मनुष्य को अपने 84 लाख से पार होना है तो आध्यात्म ही एक ऐसा साधन है जिसको करते हुए इस भौतिक जगत से हम पार हो सकते हैं। जैसे देख रहे हैं कि साइंस जैसे हमारे युग ने हमारे को मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, बहुत और भी अन्य सारी चीजें दी गई है। तो सर आज जैसे बोलते हैं कि बहुत सारी युवा पीढ़ी कहते हैं कि साइंस से सब कुछ है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे फोन जैसी चीजें एक साइंस ने बनाया जो कि अविश्वसनीय है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, साइंस के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जो विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो आध्यात्म से ही हुई है। उससे पहले आध्यात्म आज से नहीं, आध्यात्म तब से है जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, उसी से जो है विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान का मतलब है कि हमने
ज्ञान को एक क्रमबद्ध तरीके से मान लिया और उसके अनुसार हम चल रहे हैं, उसका मतलब है विज्ञान। लेकिन विज्ञान से सब कुछ संभव नहीं है। जब तक आध्यात्म नहीं होगा, जब तक आदमी विज्ञान से हमें भौतिक जगत की तो सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन आत्मिक संतुष्टि और मोक्ष के लिए, मनुष्य जन्म से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म ही एक ऐसा साधन है जिसके अनुसार हम सत भक्ति करके इस सृष्टि से जो है, इस मनुष्य जन्म से सदा के लिए अमर होकर यहाँ से सतलोक के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जी सर, हम अंतिम जो हमारा प्रश्न है, हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे कि आध्यात्मिकता और क्या कहते हैं साइंस, ये सब दोनों बहुत ही बड़ी मतलब की चीज है, ठीक है। आधे लोग साइंस की तरफ तो बोलते हैं कि साइंस ही हमारे लिए सब कुछ है, वहीं दूसरी ओर जो जिनका थोड़ा सा आस्था को लेकर है वो आध्यात्मिकता को मानते हैं। तो सर आप आखिर उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आध्यात्मिकता और साइंस को किस तरीके से आप उनको अलग बताना चाहेंगे? सर आप बताइए। साइंस और आध्यात्मिकता दोनों वैसे एक दूसरे के पहलू हैं। आध्यात्म, साइंस क्या है? विज्ञान। विज्ञान खोज की जाती है, अन्वेषण किया जाता है किसी चीज का, जैसे पहले ही बताया था कि विज्ञान क्या होता है और आध्यात्म क्या होता है। लेकिन जो आम जनमानस है उन्होंने एक कह सकते हैं कि यही सुना है कि पढ़ लिख के नौकरी पाई जा सकती है, पढ़ लिख के सक्सेस पाई जा सकती है। एक सक्सेस को वही फाइनल मानते हैं जो पढ़ाई लिखाई में होंगे और उसके बाद नौकरी लगेगी और वो फाइनल और हो गया, यहाँ से जीवन खत्म और फिर उसके बाद चले गए। आध्यात्मिकता कहती है तुम्हारा जो जीवन हुआ है, तुम्हारा जो जन्म हुआ है, वो हुआ है मोक्ष के लिए। मतलब कहा गया मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरोवर से पत्ता जैसे टूट गया, जुड़े न फिर एक बार। तो जैसे पत्ता टूटता है वो दोबारा जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही मनुष्य जीवन मिला हुआ है। इस मनुष्य जीवन में काम भी करो, गीता में बोला गया कर्म के साथ साथ भक्ति भी करनी है। गीता में ये बताया गया है कि अर्जुन एक जगह पे बैठकर अगर तू भक्ति करने लगेगा तो खाएगा क्या, और अगर सिर्फ खाने के लिए काम करेगा तो फिर भक्ति कब करेगा? अपने जो जिस चीज के लिए तेरा जन्म हो वो कब करेगा? तो इसके लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान जरूरी है। शास्त्रों में जो जो विधि बताई उसको करना जरूरी है। तो आम जनमानस जो भी है उनसे पता कि अपनी सक्सेस के लिए भी करो। जो भौतिक सुख साधन, देखिए भौतिक से बड़ा है आध्यात्मिक सुख सुविधा है, वो ज्यादा जरूरी। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि इनकी जितनी राय थी आध्यात्मिकता को लेकर, और सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे अभी भगत जी ने भी बताया है कि जो साइंस है और आध्यात्मिक है, तो इसमें क्या चीज है कि साइंस क्या है कि वो एक दो सामान को मिश्रण करके तीसरा बना रहा है, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है? वो परमात्मा, जिसको हम कहते हैं भगवान कहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक के अनुसार ही साइंस भी है। अगर वो परमात्मा मिट्टी बनाएगा नहीं तो हम उसमें सर्च क्या करेंगे, ये मिट्टी किसने बनाई है? साइंस ने तो नहीं बनाई, साइंस ने उसमें सर्च किया कि इसमें धातु है, ये है, सोना है, चांदी है, वगैरह है, लेकिन ये मिट्टी बनाने वाला जो है वो मुख्य है। तो साइंस में और आध्यात्मिक में इतना अंतर है कि परमात्मा के हाथ में साइंस भी है और ये मिट्टी भी है। तो साइंस भी है हमारे लिए। आज हम गाड़ी में चल रहे हैं, सुविधा है, हम ये नहीं कह रहे कि साइंस वो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक के विचारों से साइंस को जो है हम कम महत्व देंगे और आध्यात्मिक को ज्यादा देंगे। जी, तो दर्शकों आपने देखा इनकी राय से, इनके आध्यात्मिकता को लेकर क्या कुछ इनकी राय है। तो दर्शकों आपने भी, जैसे हम देखते हैं कि साइंस हमारे एक डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वहीं जो इनकी हवाला है कि आध्यात्मिकता एक मानव के लिए जैसे हमारी आत्मा को शांति और मानव का जो जीवन का जो दिशा है उसको दर्शाता है, ठीक है। तो दर्शकों आप हमें अपनी राय भी जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज। धन्यवाद।